ग्राफ कितना जल्दी गिरता है, कितना देर में उठता है, ये बड़ी लंबी श्रृंखला है। और हर नारी चाहती है मेरा गुरु, मैं गर्व से कह सकूं मेरा गुरु महान है। हर भक्त चाहता है मैं गौरव से कह सकूं हमारे असंग देव अच्छे, ऐसा गौरव। क्योंकि इस कलयुग में संत का अच्छा होना भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मैं किसी संत का विरोधी नहीं, मेरा कोई हक नहीं मैं उसका विरोध करूं, लेकिन इतना जरूर है तुम्हारी श्रद्धा को चोट पहुंच जाती है। तो इस कलयुग में बेदाग संत रहना, बेदाग भक्ति होना, महलों में रहो तो मीराबाई जैसी भक्ति करो, और शहरों में रहो तो दतिया वालों जैसी भक्ति करो। जय। झोपड़ी में रहो, गरीबी में रहो तो शेबरी मां जैसे भक्ति करो, और आंखों से अंधे हो तो सूरदास जैसी भक्ति करो। परिवार के विरोध में रहो तो विभीषण जैसे भक्त बनो, बाप अगर विरोध करे तो प्रहलाद जैसी भक्ति करो। याद रखना, किसी के विरोध से भी आपकी श्रद्धा टूटनी नहीं चाहिए। और शरीर में बीमारियां हों तो भी मन में भक्ति के गीत गुनगुनाते रहो। शरीर रोगों की खान है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके शरीर में रोग ना हो, लेकिन अपना अपना रोग लोग इसलिए नहीं बताते हैं कि इज्जत का सवाल भी है। सबको रोग बताना भी ठीक नहीं, सबको अपने घर की समस्या भी नहीं बताना चाहिए। तुम्हारा धन लुट गया ये बात सबको मत बताओ, नहीं तो इज्जत भी लुट जाएगी। अपनी जांग उंघारी के अपनी कही न जाए, किचित जाने अपना की मेरो जन का। और नियम बना लो, सबके पास में नियम होना चाहिए। आप अपने ढंग से नियम बनाओ, अपने चरित्र को बचाने के लिए, अपने गुणों की रक्षा के लिए, अपनी कलाओं की सिक्योरिटी के लिए, और अपने त्याग वैराग्य ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए कुछ नियम बना लो कि हमें ऐसे रहना। जैसे मैंने नियम बनाया है कि किसी माता बहन को अपनी गाड़ी में साथ में नहीं बिठाना है। अगर उनको जाना कोई इमरजेंसी है तो मैं उतर जाऊंगा, ड्राइवर को बोल दूंगा तुम जाओ, इनको दतिया भेज के आ जाओ, लेकिन साथ में नहीं बैठना। क्योंकि साथ में कोई देखेगा तो कहेगा अरे वो तो गुरुजी लेडीजों को साथ साथ लेकर चलते हैं, बदनामी हो जाएगी। और नाम कमाना आसान है इस दुनिया में, क्या नहीं, जिंदगी गुजर जाती है, नाम नहीं हो पाता है। लेकिन याद रखना, 50 साल की मेहनत से जब नाम पैदा होता है और 5 मिनट की गलती से नाम खत्म हो जाता है। धन खो जाएगा तो फिर आप कमा लोगे, जमीन खो जाएगी फिर से खरीद लोगे, गाड़ी चोरी में चली जाएगी नई ले आओगे, सेकंड हैंड ले आओगे, और पत्नी रूठ जाएगी तो फिर मना कर ले आओगे। लेकिन नाम अगर एक बार खो गया तो न पैसे से मिलेगा, न रिश्वत से मिलेगा, और न हाथ जोड़ने से मिलेगा। वो गया तो गया, अब जिंदगी में नाम वापस नहीं आएगा। लेकिन नाम बहुत बड़ी चीज है। स्त्रियों को भी अपना नाम कमाना चाहिए। नाम, आज मीराबाई का नाम भक्ति के आकाश के पटल पर मीरा, शिवरी, विभीषण, हनुमान का नाम चमक रहा है। और इस कलयुग के कालिमा के पर्दे पर
रावण, कंस, दुर्योधन के कलंकित नाम भी दिख रहे हैं, बदनाम भी दिख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, संत भी बनो तो पक्के संत बनो। साधु होना चाहिए पक्का होई कर खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया ना तेल। खाली खाने पीने के लिए साधु बनने की जरूरत नहीं, बहुत मिलेगा भोजन। आपके माँ बाप तो खा पी रहे हैं, वे कोई साधु बनकर खा रहे हैं, घर में खा रहे हैं। साधु बनो तो सच्चे संत, नेता भी बनो तो अच्छे नेता बनो। ये बहुत वोट मांगने के समय हाथ पांव जोड़ना ही न पड़े, सबके घर घर जाकर पांव छूते घूम रहे, भैया मने, दाई मने, दादा मने, वोट दे देना, भले हमारे 2 जूते मार लेना, वोट दे देना। बेवकूफ कहीं का, 5 साल लूटा है, वोट मांग रहा बेईमान आदमी। ना तो नाला की पुलिया बनवाया, ना नाली बनवाया है, सब बर्बाद किया है, वोट मांगता घूम रहा है। इसकी खोपड़ी पे लोटा मार दो। चोर, इतना वोट मांगने के लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत ही नहीं है। जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हो, छिप जाते हो, ऐसे जैसे बादलों में सूरज छिप गया। अब जब चुनाव की हवा चली तो बादल उड़ गया, सूरज प्रकट हुआ है, वोट मांग रहे हैं। कौन वोट देगा? अच्छे नेता बनो, विनम्र नेता बनो। और इस संसार में यह भी याद रखना, क्वालिटी का पूरा खेल है। तुम कहीं रहो, यदि आप में क्वालिटी नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे। और हर कार्य में क्वालिटी की आवश्यकता है। दुकानदारी करने में भी क्वालिटी चाहिए, झाड़ू लगाने में क्वालिटी चाहिए, भोजन बनाने में क्वालिटी, परोसने में क्वालिटी। और याद रखना, प्रवचन करने में भी क्वालिटी होना चाहिए, नहीं कौन सुनने आएगा। अभी इतने लोग यहां आए हैं, देख लो आप इनको जरा, मत देखो, मैं देख रहा हूं। इतने लोग यहां आए हैं, कम से कम डीजल पेट्रोल किराया भाड़ा ज्यादा नहीं, सभी का जोड़ लो आने जाने का आइडिया से, तो 30-40 हजार तो फूक ही गया होगा। कोई 100 किलोमीटर से आ रहा है, कोई टीकमगढ़ से और दूर से आया है, कोई इधर शिवपुरी से आया, कोई ललितपुर और दूर से आया है। किराया भाड़ा लगता कि नहीं लगता है? लेकिन आकर के जब पहली बार मुझसे भेंट किया मेरे निवास पर, दर्शन कक्ष में, तो सभी लोग भाव से भर गए। क्या बोले कि कितनी किस्मत है, आप मिल गए, पहली बार मिले। मोबाइल के यूट्यूब में देखते थे, टीवी में 9 बजे रात को देखते थे, अब बाहर देखा, बिल्कुल रूबरू, क्या वही है, ठीक है, कोई नकली नहीं है, वही है। कल वो करेरा के पुलिस वाले हमको छोड़ने आ रहे थे, तो मुझको देखा तो बोले, अरे इतनी खुशी है कुछ पूछो ना। यूट्यूब में देखता हूँ और जब हंसते हंसाते हो तो पूरा मजा आ जाता है। हाँ, और बोले फोटो खींच लेते आपके साथ। मैं खींचो खींचो, जल्दी खींचो, चूको मत, फोटो खींच लो, हमको भी खींच ले जाओ उधर। हाँ, जैसे वो कल्लू राम यादव और बृजकिशोर कुशवाहा, ये दोनों, ये जोड़ा है, पति पत्नी, मुख्य यजमान, ये मिल के हमको खींच लिया। वर्षा ऋतु में मैं इनके यहाँ आया था, बहुत सेवा किया था। उसके पास में धन कम है लेकिन मन ज्यादा है, और भक्ति बहुत है, श्रद्धा बहुत है, और मुझको खींच लिया। 2 बार खींचा है, बरसात में पदरोने में खींच लिया, मैं यहाँ 1 रात सो कर गया, और फिर खींच लिया, अब 3 रात सोऊंगा। ऐसे उसकी इच्छा है, कल यहाँ से तुम जाओ, प्रवचन खत्म, यहाँ क्यों काम कहाँ रुकोगे, पर मैं नहीं जाऊँ।
ठीक, कल भी रहूंगा। खींच लिया। कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण भगवान क्यों था? कृष्ण माने होता कर्षण, कर्षण माने आकर्षण, आकर्षण माने अटक्शन, अटक्शन माने खींचना। जो हम सबको, दुनिया वालों को खींचकर भक्ति की राह पर चला दे, उसी का नाम कृष्ण भगवान होता है। जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, जाने क्या जादू गाइए भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, हे संत तुम्हारी वाणी में, जाने क्या धन्य हो गब्बर भरा हुआ बहुत अच्छे गुरुदेव तुम्हारी वाणी में, हे कृष्ण तुम्हारी गीता में, हे राम तुम्हारी मानस में, कबीर तुम्हारी बीजक में, हे नाथ तुम्हारी वाणी में, जाने क्या जादू भरा सबको गुरुदेव जादू की जरूरत है। मैजिक, जादू सीखो, जादू, प्रेम का जादू एक ऐसा जादू है जिससे बड़ा दूसरा कोई जादू नहीं। प्रेम का जादू। आज प्रेम के जादू से ही ये 2-3 हजार श्रोता नर नारी अपने अपने घर की सुख सुविधा को छोड़कर यहाँ पधारे हुए। हर नारी को चाहिए कि अपने पति के ऊपर प्रेम का जादू छोड़ दे, फिर आपका पति चाहे जहां जाए वो आपकी याद में रहेगा, कहीं भी भूलेगा नहीं, भटकेगा नहीं, अटकेगा नहीं, फिसलेगा नहीं। बस उसके ऊपर थोड़ा प्रेम का जादू छोड़े। हर पुरुष को चाहिए कि अपनी पत्नी के ऊपर प्रेम का जादू छोड़े, तो आपकी पत्नी मायके फिर बहुत कम जाएगी, मायके की याद भी कम करेगी। इसके ऊपर डालो तो जादू। लेकिन जादूगिरी में भी कंपटीशन है, क्योंकि हर बेटी के ऊपर उसकी माँ भी जादू डाल रही है, उसका बाप भी डाल रहा है, भाई भी डाल रहा है, उसकी छोटी बहनें भी डाल रही हैं। अब तुम पति देव बनो हो तो तुमको भी जादू डालना है, तो सबसे सुपर क्लास का जादू डाल दो उसके ऊपर। नहीं तो इतने लोगों का जादू डलवा के आई है वो ससुराल में, माँ का जादू है उसके ऊपर। इसलिए ज़्यादातर लड़कियां जब ससुराल जाती हैं बहुत रोती हुई जाती है, और ससुराल से जब लौटती है ना तो हंसती हुई लौटती, क्योंकि उधर का जादू पड़ा ही नहीं अभी। सासू को भी चाहिए कि अपनी बहू के ऊपर जादू डाले। देवरानी जेठानी भी एक दूसरे के ऊपर प्रेम का जादू डाले। और जिसके ऊपर तुम प्रेम का जादू डाल दोगे, प्रेम का जादू अलग है, वासना का जादू अलग है। वासना का जादू तो कचड़ा है, बेकार है, वो तो वेश्या के पास होता है। वासना का जादू वो तो कोई काम का नहीं। उस जादू में न फंसो और न वासना के जादू में किसी को फंसाओ, क्योंकि वासना का जादू तुम्हारे जीवन की सुख शांति को विष बना देता है।
उपासना का जादू डालो। जैसे मैं भी जादू डालता हूं आपके ऊपर, ऐसा नहीं, तुमको पता नहीं चलता, चुपके से डाल देता हूं। प्रेम का जादू डालता हूं और ज्ञान का जादू डाल देता हूं। उसी जादू के प्रभाव से तुम आते हो, और जब तुम मेरे ऊपर जादू डाल देते हो ज्यादा, तो मैं तुम्हारे यहां आ जाता हूं। बुढ़ापा रोकना है, चिंता मत कीजिए, बुढ़ापा रोकेगा। थोड़ा सा भोजन कम कीजिए, बुढ़ापा रुक जाएगा। थोड़ा हंसिए ज्यादा, बुढ़ापा रुक जाएगा, फिर बढ़ेगा नहीं जल्दी। सोइए गहरी नींद, बुढ़ापा ब्रेक हो जाएगा। जब दुख हो तो रोइए खूब, तो बुढ़ापा बिल्कुल रुक जाएगा। खूब रोया करो। इसलिए स्त्रियां जल्दी बूढ़ी नहीं होती, क्योंकि रोती खूब है। हाँ। पुरुष लोग बचपन में जो रोए होंगे, बाकी तो रोए ही नहीं है। जोर से रो दो, आहा वो हुई। और पुरुष रोता भी है तो कैसे रोता, किच 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 करता, अरे मुंह खोल, भों से रो दे। पूरे ठीक से रोना पड़ेगा। रोने से जो आंसू निकलते हैं ना, ये आंसुओं से वो केमिकल निकल कर बह जाता है, जो मनुष्य को बूढ़ा करता है, जो मनुष्य को कमजोर करता है, बीमार करता है, हार्ट अटैक करता है। वो केमिकल आंखों के माध्यम से बह जाता है, वो केवल रोने से निकलता है। इसलिए थोड़ा रोया करो, सीखो, तुम ट्रेनिंग लो। और ट्रेनिंग देगी कौन? तुम्हारी पत्नी।